अपनी माशी उड़ान उड़े, और ये सब हम सब ने मिलकर करना है। जैसे कि आज यहाँ मैं बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स को देख रहा हूँ कि वो भी इस तकरीब में शरीक हैं, और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए हो रहा है। हम सबको उसमें अपना हिस्सा डालना है। मीडिया हो, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों, लोकल जो हमारे बिजनेसमैन हैं, ये सभी मिलकर इस मुल्क को तरक्की की जानिब गामज़न कर सकते हैं। और ये मुमकिन है क्योंकि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं से शुरू किया है। आज मैं सिविल एविएशन के जो डायरेक्टर्स बैठे हैं यहाँ पे, मैं उनको वो टाइम याद दिलाना चाहता हूँ जब पाकिस्तानी एयरलाइन PIA उसने जाकर UAE में एमिरेट्स एयरलाइन को सेट किया। पहला जहाज़ PIA ने उन्हें दिया। इसीलिए आज दिन तक, क्योंकि एमिरेट्स की पहली फ़्लाइट भी कराची के लिए थी, तो आज दिन तक एमिरेट्स एयरलाइन के बोर्डिंग कार्ड पर EK लिखा हुआ है। E से एमिरेट्स है और K से कराची है। यह है पाकिस्तानी। जब मान लें और ठान लें तो वो सब कुछ कर गुज़र सकते हैं। और आज कई अरसे के बाद मैं वही जोश और जज्बा अपने पाकिस्तानियों में देख रहा हूँ। पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिस तरह से कोशिशें कर रहे हैं, और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मुल्क के आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि SIFC जो एक ऐसा इदारा है जिसने दुनिया के बिजनेसमैनों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान की जानिब राग़िब किया है। आज अगर एयर एशिया या मलेशियन गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट ले रही है तो उसकी एक बड़ी वजह इस मुल्क के सपे सलार हाफिज़ आसिम मुनीर साहब का मईशत की हिफाजत करना है, जैसे कि वो हिफाजत इस मुल्क की सरहदों की कर रहे हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, ये सारे वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान की मईशत के लिए सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। बहैसियत गवर्नर सिंध, मैंने कल मेरे पास जब कौंसल जनरल आए अपनी मलेशियन उस टीम को लेके जो कि एयर एशिया की फ़्लाइट यहाँ 30 मई को कराची से मलेशिया के लिए शुरू करना चाहती है, मैंने अपने मुकम्मल ताउन का इन्हें यकीन दिलाया है। बहैसियत गवर्नर सिंध मैंने इन्हें कहा है कि मेरे दरवाज़े इनके लिए 24/7 खुले हैं। मलेशियन इन्वेस्टर्स हों, मलेशियन एयरलाइंस हों, जो भी इस शहर कराची और इस सूबे सिंध की तरक्की में अपना हिस्सा डालेगा, बहैसियत गवर्नर सिंध मैं उनके लिए रात दिन उनके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि ये शहर कराची जो कि पूरे पाकिस्तान की मईशत का हब है, उस मईशत के इस शहर में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी, आज मैं कराची के तमाम उन शहरियों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो कि मैं जानता हूँ कि महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। कल मुझे एयर एशिया के CEO से सुनकर खुशी हुई कि ये जो फ़्लाइट है एयर एशिया, ये अफोर्डेबल है, आम शहरियों के लिए महंगी नहीं है, इसे हर शख्स अफोर्ड कर सकता है। और जो कि हमारे इस शहर के रहने वाले लोग हैं, इस सूबे के रहने वाले लोग हैं, उनको मैं ये ख़ुद इस बात को सेकंड कर सकता हूँ
कि मलेशिया फैमिली को ले जाने वाली एक ऐसी जगह है जहां हम अपने बच्चों को फैमिली के साथ हॉलीडेज़ में लेकर जा सकते हैं। बिज़नेस के लिए मलेशिया बेहतरीन जगह है और उसमें साथ साथ अगर इस महंगाई के दौर में टिकट सस्ता हो तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। तो मैं अपने शहर को, इस शहर कराची को और इस पाकिस्तान की हुकूमत को, जो कि इस वक्त रात दिन कोशा है कि पाकिस्तान माशी तौर पे बेहतर हो, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ जा रहा है, हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है और नई नई खुशखबरियाँ इस पाकिस्तान को मिल रही हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अभी जो इस्लामाबाद के अंदर माइंस एंड मिनरल्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें 2000 से ज़्यादा मंदूबीन दुनिया भर से उसमें शरीक हुए हैं, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा इशारा है। हमने सिर्फ इसमें अपना हिस्सा डालना है। मैं बड़े दुखी दिल के साथ ये बात भी ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ हम पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर रहे हैं, जहाँ हम पाकिस्तान के हालात को साजगार बना रहे हैं, वहीं पर कुछ अनासिर जो कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर और बेहतरीन नहीं देखना चाहते, वो ऐसे हालात करने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश करते हैं, जिसमें हालिया वाक़या बलूचिस्तान का हम सब के सामने है। उसके हैंडलर्स कौन है, स्पॉन्सर्स कौन है, मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन ये एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो है पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करना। अभी कराची में रात ही का वाक़या है कि कुछ डंपर्स को जलाया गया। कोशिश के बावजूद आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आ रहा है जिससे शहरी परेशान है। लेकिन उन सब चीज़ों का जवाब ये है, जिस जगह मैं खड़ा हूँ, इन सारी नाकाम दहशत गर्दियों का जवाब ये एयर एशिया है। ये मलेशिया का पाकिस्तान और कराची में आकर अपनी एयरलाइन खोलना, यहाँ के लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करना और एक ऐसा सस्ता सफ़र प्रोवाइड करना, ये है इसका जवाब। हमने तमाम नाकाम दहशत गर्दी का जवाब इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर देना है। मैं जानता हूँ कि जो हमारे जितने ये ट्रैवल एजेंट्स बैठे हैं या जो इस ट्रेड से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम कोविड में देखा है। उसके बाद से आप लोग लगे हुए हैं, लेकिन महंगाई है। आज हर एक के लिए सफ़र करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा ये बात दोहराऊंगा कि ये पाकिस्तान हम सब का है। इस पाकिस्तान को तरक्की देना हम सब पर लाजिम व मज़लूम है। हम 24 करोड़ लोगों का मुल्क है और वो टैलेंटेड लोग, वो यूथ इस मुल्क में मौजूद है, जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी कि जब हमने चाहा तो एमिरेट्स एयरलाइन को बना दिया। मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं कि किस तरह सऊदी अरेबिया का पहला स्टेट बैंक गवर्नर पाकिस्तानी था 15 साल तक। किस तरह कतर ने जब तरक्की की तो उसकी तरक्की में 60% हिस्सा पाकिस्तानी इंजीनियर्स का, पाकिस्तानी जो हमारे फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, मईशत वालों का 70% हिस्सा कतर जैसे मुल्क को तरक्की देने का। और हमारे सामने मलेशिया की मिसाल मौजूद है। अगर आज से 25 साल पहले मैं मलेशिया को देखूं, उसके शहर कोलालमपुर को देखूं और आज के मलेशिया और आज के कोलालमपुर को देखूं, तो उन्होंने भी जब सोचा, जब ठाना कि उनको अपने मुल्क को तरक्की देनी है, तो पूरी कौम एक साथ खड़ी होगी। आज पूरी कौम को एक साथ खड़े होना है और पूरी कौम तभी खड़ी होगी जब हम इस एहसास को, इस यकीन को अपने अंदर पैदा करेंगे
कि आज हमारे आपस के झगड़े, सियासी नाइत्तेफाकियाँ, एक पेज पर ना बैठना, उससे हम 24 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। ये जो मेरे सारे भाई पीछे बैठे हैं, इनके कारोबार से खेल रहे हैं। मैं फिर एक दफ़ा अपनी तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को ये कहूँगा कि आज जब पाकिस्तान अपने माशी उड़ान की तरफ जा रहा है, हमें तमाम इख्तलाफात भुला कर इस मुल्क को तरक्की देने के लिए, इस मुल्क की माशी पॉलिसी के लिए एक साथ बैठना होगा और हमें इन तमाम इन्वेस्टर्स को वेलकम करना होगा। वहाँ कोई सियासी इख्तलाफ नहीं होगा और यही वजह बनेगी इस मुल्क को तरक्की देने की। तो मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे ख्वाजा सलमान साहब को, जो ओमनी ग्रुप के हैं। कल बड़े अरसे बाद मैं उनसे जब मिला तो मुझे पुरानी याद ताज़ा हो गई कि वो और मैं किस तरह रात 2 बजे गाड़ी में घूम रहे थे। कल वो किस्सा सुना रहे थे, अभी कहाँ है नज़र नहीं आ रहा है मुझे। क्या हाल है सलमान भाई? तो इंशाअल्लाह ताला मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कौंसल जनरल मलेशिया का और उनके CEO एयर एशिया का। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप आए हैं, कराची आपने पहला सफ़र शुरू किया है, इसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद, लेकिन कराची की ओपनिंग ही आपकी बहुत बेस्ट है। आप सेफ़ हैंड्स में हैं। यहाँ के लोकल जो आपके साथ जिन्होंने जॉइन हैंड किया है, वो एक अच्छा पाकिस्तान का तिजारती ग्रुप है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आकर आप मैं समझता हूँ कि प्रॉफिट भी करेंगे और आपका ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। आप सबका शुक्रिया। कैसे आप? ठीक है, इरशाद सलजानी का नाम है और मैं सुनो न्यूज़ का कोरेस्पोंडेंट हूँ। गवर्नर साहब ये बताएं कि ज़ाहिर है किसी बिजनेसमैन के लिए टाइम बड़ा अहम होता है। एक तो आप 2 घंटे ताख़ीर से हैं, दूसरा हमें जो इन्विटेशन दिया गया था उसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का नाम लिखा होता है एज चीफ गेस्ट। क्या आपने उनका नाम कटवा दिया और दूसरा ताख़ीर से क्यों है, ये बताइए दोनों से। मुझे लगता है मेरे भाई को जब मैंने इतनी लंबी तकरीर की तो उसको ये समझ नहीं आया कि आपस के इख्तलाफ नहीं रखने हैं और ऐसे मौके पे नहीं रखने हैं जब कोई बाहर का मुल्क आकर आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। किसी के नाम काट देने से कोई बड़ा या छोटा नहीं हो जाता। ये मेरा शहर है, मेरा सूबा है और हमारा साईं सामने बैठा है, हमारा दोस्त नासिर शाह जब मौजूद हों तो फिर किसी और की ज़रूरत कम से कम मुझे पीपल्स पार्टी में नज़र नहीं आती है। तो शाह साहब बैठे हैं तो मेरे ख़्याल से वो सब की कमी पूरी करें। देखें, मैं आपने जैसे ख़ुद कहा कि मुझे ये बताया गया था कि यहाँ चीफ़ मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, मेयर साहब आपने जैसे कहा वो आ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई मसरूफ़ियत हो गई होगी, कहीं मसरूफ़ होंगे। वैसे यहाँ शर्जील मेमन साहब भी आए हुए थे, लेकिन जब मुझे बताया गया तो मैं, आपको पता है कि पूरी रात कल 3 बजे से लेके सुबह 6:45 बजे तक मैं कराची के रोडों पर था। जो एक वाक़या हुआ जिसका थोड़ा सा मैंने आपसे ज़िक्र भी किया, और आप देख लें कि जो आदमी 6:45 बजे वापस आया हो और वो फिर 11 साढ़े 11 आपके साथ दोबारा मौजूद हो, तो मेरे ख़्याल से संजरानी साहब आपको थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा गवर्नर साहब ये बता दीजिएगा, माशाल्लाह से आप तमाम ही स्पीचेज में हम देखते हैं आपकी चीज़ का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं हर काम में। तो ये बता दीजिएगा कि इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट आ रही है तो वो आप समझते हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर आज चीफ ही जो है वो बिजनेस लाते हैं। और सेकेंडली मुझे बता दीजिएगा कि आप एक बात ये बता दीजिएगा कि आप कह रहे थे एयर एशिया आ रही है और दीगर जो फ्लाइट्स हमारे इंटरनेशनल चल रही है, डोमेस्टिक जो हमारी अपनी एक PI है जिसका आपने मिसाल दी कि UAE मतलब एमिरेट्स एयरलाइन को उन्होंने बनाया और तमाम तैयारियां किया थी, आज तक उसका नाम कराची के नाम से। अफसोस नहीं होता आप लोगों को कि मतलब PI की क्या हालत है और हमारी जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो पाकिस्तान से चल रही है, उसे आप वेलकम कर रहे हैं और अपनी एयरलाइन के लिए कोई काम नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहले सवाल का जवाब आपने कहा कि मैं अपनी जो
हर तकरीर है उसमें आर्मी चीफ का जिक्र ज़रूर करता हूँ, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मैं आर्मी चीफ का जिक्र क्यों ना करूँ। क्योंकि जब जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या होता है, जहाँ मेरे इस मुल्क के मासूम निहत्ते भाई बहन बच्चे रोज़ेदार शहीद कर दिए जाते हैं, तो उस वक़्त बचाने के लिए उन्हें मुझ समेत कोई सियासी जमात का लीडर वहाँ नहीं खड़ा होता। मेरी अफवाज का जो सिपाही है वो उसकी हिफाजत करता है। और मैं अपने आर्मी चीफ का शुक्रिया करूं, जब एक वो माँ जो सरहदों पे अपने शौहर को शहीद करवाकर उसी यूनिट में अपने बेटे को भेजती है ताकि मेरे मुल्क में रहने वाली 24 करोड़ आवाम सुकून से ज़िंदगी गुजार सके, और जब मेरे मुल्क की मईशत, मेरा मुल्क डिफ़ॉल्ट होने पर जा रहा हो, तो मेरे मुल्क का यही सपे सलार उठकर सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे ममालिक में जाए और इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाए, इस मुल्क में SIFC का नफाज करे और वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए ओवरसीज़ इन्वेस्टर को इस मुल्क में लेकर आए। तो अगर मेरे मुल्क में बेहतरी आ रही है, मेरे मुल्क की मईशत बढ़ रही है, मेरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत हो रही है, तो मैं समझता हूँ मुझ समेत इस मुल्क की 24 करोड़ आवाम अपने आर्मी चीफ को भी सलाम करेगी और अपनी पूरी अफवाज को सलाम करेगी। दूसरी बात आपने की कि PIA तो दिल दुख रहा है, इसीलिए मैंने ये सारी बात की कि जिस PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया, आज वो बहरान का शिकार है और वो भी हम ही की तरफ देख रही है। हमसे मतलब हम तमाम सियासतदानों की तरफ PIA देख रही है कि वो ऐसे फ़ैसले करें कि सिर्फ PIA ही नहीं, इस मुल्क का हर वो इदारा जो बदहाली का शिकार है, जो कई बरसों की जो इग्नोरेंस थी, जिसको देखते हुए सही फ़ैसले नहीं हुए, अगर वो उसका शिकार हुई है, तो मैं समझता हूँ कि ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इस बार 15 सालों के बाद इसी साल PIA ने भी पहली बार प्रॉफिट किया है। ये भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि 15 सालों के बाद PIA ने प्रॉफिट किया है। लेकिन जितनी एयरलाइंस और आएंगी, उससे सिविल एविएशन के नुमाइंदे बैठे हैं, वो बता सकते हैं कि जब आपके पास आपके एयरपोर्ट्स बिज़ी होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से फ़्लाइट्स आती हैं, तो आपका बिज़नेस, आपका मुल्क ग्रो करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें हर आने वाले को वेलकम करना चाहिए, लेकिन आपके जवाब में PIA को भी और बाकी एयरलाइनों की तरह और उनसे अच्छा करना चाहिए। शुक्रिया आप सबका। मेरे ख्याल से बाकी प्रोग्राम भी है, बाकी बात हम कर लेंगे। चलें आखिरी एक सेकंड आखिरी बात कर लें। लास्ट आपके वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं, 10 साल से अमन-ओ-अमान था कराची में, और एक सियासी जमात की जानिब से ऐलान किया गया था ऐसे नंबर्स को दिलाने के लिए, लोगों के इमलाक जलते हैं। इस हवाले से आप कैसे देख रहे हैं उस सियासी जमात के ऐलान को, आप कैसे देख रहे हैं? मेरा सवाल भी इसके साथ लीजिए कि रेस्टोरेंट्स में भी आग लगाई जा रही है। नहीं, अब हम एक सवाल को जोड़ लेते हैं। देखें, इसका सिर्फ मैं एक जवाब दूंगा कि ये शहर लावारिस शहर नहीं है। मैं बहैसियत गवर्नर सिंध, जो कि इस शहर की 80% नुमाइंदगी रखने वाली जमात का हकपरस्त गवर्नर हूँ, और इस सूबे में एक हुकूमत जिसके नुमाइंदे, जिसके मिनिस्टर नासिर शाह साहब बैठे, मैं ये समझता हूँ कि हम सब मिलकर इन तमाम चीज़ों का इदराक कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से 2 दिन पहले ही चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मीटिंग की, जिसमें IG साहब और बाकी जो इंतज़ामिया है उसको बुला के उन्होंने जो ट्रैफ़िक के कवायद और ज़वाबित हैं उनको यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मैं ख़ुद भी वहाँ रात मौजूद रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ना किसी को लाशों पे सियासत करने देंगे और ना ही इस शहर को लावारिस छोड़ेंगे। हम सब मिलकर इस शहर की तरक्की, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की मईशत इस शहर की तरक्की से जुड़ी है, जो कि 65% पूरे मुल्क को अपना टैक्स देता हो।
उस शहर को सभी लोग को ओन करना चाहिए और सभी लोग इंशाअल्लाह ताला मिलकर इसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये शहर, ये सूबा और ये मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। शुक्रिया।